मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ 20वें अध्याय का हमने कल क्या हुआ? समाप्त। हो गया? दे दिए सर। हाँ, मम्मी उधर। म्यूट कर दीजिए सर। तुम लोग म्यूट कर लीजिए अपना। तो कल हमने जो क्रोध कषाय को वाले अध्याय को 19वें अध्याय का समापन खाली पार्टली किया था, यानी उसी अध्याय में आगे मान कषाय आदि दूसरी कषाय हैं, तो क्रोध कषाय का कल वर्णन समाप्त किया था। फिर अपन शुरू करने से पहले उसी जो अंतिम गाथा थी क्रोध कषाय के बारे में, उसको फिर से एक बार अपन पढ़ेंगे। देखो ये बहुत बढ़िया गाथा है। इससे हमको हिम्मत बनती है कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं किसी माध्यम से, उनको आने दिया जाए, क्योंकि हमने पहले से तैयारी की हुई है। क्या लिखा उन्होंने? अहो देखो अनेक मुनि गणों ने संसार से भयभीत होकर प्रबल तीव्र तपादिक से उदय में लाकर समस्त कर्मों को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। वे कर्म यदि उपसर्गादि के निमित्त से अपनी स्थिति पूरी करके स्वयं उदय में आए हैं, तो अमूल्य मोक्ष सुख की सिद्धि के लिए उद्यम करने वाले धीर पुरुषों को मनोभिलाषा पूर्वक क्या उपसर्ग आदि नहीं सहने चाहिए, अर्थात अवश्य ही सहने चाहिए। ठीक है, मैंने कल आपको एक फलों का उदाहरण दिया था कि एक फलों के बाग में गए, इस इच्छा से गए कि यहाँ अच्छे फल मिलेंगे, तो देखा कि सब नीचे तो कुछ भी पड़े नहीं है, लेकिन सब ऊपर लटके हुए हैं। तो पेड़ के ऊपर नीचे जाके खड़े हुए, थोड़ी देर में टपाटप टपाटप पके हुए आम या जो भी फल थे वो गिरने लगे। उनसे थोड़ी मुझे चोट भी लगी, कोई किंचित में हाथ भी हुआ, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं उनको तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर सोच रहा था चढ़ने में कहीं कोई गिरा ना पड़ूं, कहीं लग ना जाए चोट, बहुत सारा सावधानी मुझे करनी पड़ती। तो ये अभी स्वतः ही ऊपर से टपकने लगे, बढ़िया मिष्ट पके हुए आम। हो सकता है कि एक आध से मेरे को चोट भी लगी हो, सिर पे गिरा हो, लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरी मनोवांछित इच्छा पूरी हो गई। ये अपने आप ही आकर के गिर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मुझे लग भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा सोच करके वो प्रसन्न चित्त से उन आमों का सेवन करते हैं। उसी प्रकार से जो मुनियों को, मुनिराजों को पूर्व सत्ता में बैठे हुए अनंत कर्मों की निर्जरा करने के लिए वो उत्सर कठिन तपस्या करनी पड़ती है, वो तपस्या के बिना ही दूसरों के माध्यम से, क्रोधादि के माध्यम से, शत्रुओं के माध्यम से प्रकट हो गए, उदय में आ गए। तो मुझे और क्या चाहिए? वो मैंने तो तपस्या से खिरा था, मुझे बहुत मुझे परिश्रम करना पड़ता, ये तो सहज में ही आ गए। तो इनको क्या करना है? खाली उनको आने के बाद खेद खिन्न होना नहीं। जैसे ये बड़े बड़े अपराधी हैं, उनको पकड़ने के लिए पूरी फौज लगी हुई है या पूरी जो पुलिस फोर्स लगी हुई, जगह जगह से उनको पकड़ने की चेष्टा हो रही है, स्कीमें बन रही हैं, तो बल प्रयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अचानक से वो सारे अपराधी जिन्हें पकड़ने निकले थे वो सरेंडर कर गए, अपने आप सामने आ गए। तो मेरी सारी मेहनत बच गई ना, और वो स्वेच्छा से आ गए। तो ये बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से ये जो शत्रु आए हैं, जो हमें अपमानित कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, या हमें जो भी कर रहे हैं, उनको शत्रु मानने की आवश्यकता नहीं। वो तो उपकारी हैं,
वो सरेंडर कर रहे हैं, वो कर्म के रूप में सरेंडर हो रहे हैं। अब मेरी बारी है कि मैं उनको किस तरह से लूं। मैं अगर ये दुखी हो जाऊं जैसे कि वो लोग सरेंडर क्यों कर रहे हैं, मुझे तो मेहनत करके ही पकड़ना था, तो मैं मूर्ख हूं ना। उसी तरह से अगर वो जो संसार तो ऐसे जीवों से भरा पड़ा है, अपन ने कल पढ़ा ही था, संसार में अगर ये ना हो तो संसार से निकलने की बात कौन सोचेगा। लेकिन अब संसार में हूं, तो वो संसार में से निकले हैं और उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है कि हम यहाँ हैं मौजूद। हमें उपसर्ग के माध्यम से, गाली के माध्यम से, शारीरिक कष्ट देने के माध्यम से, मानसिक कष्टों के माध्यम से, ये सारे जो जीव हैं वास्तव में हमारी निर्जरा के हेतु ही हैं, प्रोवाइडेड कि मैं उनको उस रूप में लूं। उस रूप में नहीं लूंगा तो मैं और खेत खिन्न हो जाऊंगा। जैसा वो पता नहीं कौन से कर्मोदय में आ रहे हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं। तो यह दुखी होने की बात ही नहीं है। मुनिराज इसीलिए से चूंकि सब ज्ञानी हैं, इसी भाव से उन सबको सहन करते हैं। ये पूर्वकृत मेरे कर्म हैं, इनको मैं समता पूर्वक हर सहन कर लूंगा, तो मेरी न केवल इन कर्मों से निर्जरा हो जाएगी, बल्कि नवीन कर्म भी आगे बंधेंगे नहीं। ऐसा भाव करके, ये कोरी कल्पना मात्र नहीं है, ये फैक्ट है। तो इसलिए उन्होंने बोला, क्योंकि जिन कर्मों को तीव्र तप करके नष्ट करना है, वे स्वयं स्थिति पूरी करके उदय में आए हैं, तो उनका फल सह लेने से सहज ही में उनकी निर्जरा हो जाती है। सो यह तो उत्तम लाभ है, सो हर्ष पूर्वक सहना चाहिए, तभी मोक्ष सिद्धि का उद्यम सफल हो सकता है। उनको ताज्जुब होता है ना कि मुनिराज कैसे इतने बड़े बड़े उपसर्गों को सहन कर लेते हैं। तो इन्हीं भावों के द्वारा, इन्हीं चिंतन के द्वारा वो सहज में उनका सामना कर लेते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्रोध कषाय का वर्णन करके उसके निमित्त आने पर ऐसी भावना करनी, सो वर्णन किया गया। देखो हमारा सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। भले ही हम अपनी कपन में जो पहले चर्चा की, अपनी अपनी भूमिकाओं में हो सकता है कि हमें किंचित क्रोध भी आ जाए, किसी को समझाने से नहीं समझ रहा है, कोई मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती घटित होती हैं श्रावकों के जीवन में। तो वहां भी कोशिश यही करना कि मेरा क्रोध जो है बहुत आंतरिक क्रोध ना हो, अंतर से मैं दुखी ना हो। यही मनोभाव में रखना है, भैया यहाँ से निकलना है, जैसे भी करके संसार से निकलना है भाई, इन परिस्थितियों से निकलना है जो आ गई हैं, क्षणिक आ गई हैं। कोई मेरा कहना नहीं मान रहा, कोई नहीं कर रहा, तो बहुत समता से टैक्टफुली उनसे निकल जाना, लेकिन अंदर में क्रोध उत्पन्न होने मत देना। क्यों? क्योंकि कौन किसकी बात मानता है, कौन किसको समझा सकता है, ये नियम है। एक जीव दूसरे जीव को या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, सिद्धांत है। तो अगर मेरे समझाने बुझाने से या काउंटर गाली गलौज करने से वो जीव नहीं मानता, तो ये मान के चलो ये वस्तु का स्वरूप है। मुझे तो हर हाल में अंदर से तो समता रखनी ही है। ये सिद्धांत हमेशा धारण करना है कि संसार में ये सब होता रहता है, मेरे पूर्व कर्मों के उदय के अनुसार घटित होता है। और मुझे तो अंदर से समता इसलिए रखनी है कि ये सिद्धांत है, ये कोई अनोखी चीज मेरे साथ घटित नहीं हो रही। संसार के समस्त जीवों के साथ ये घटित होती रहती हैं, किसी के साथ कभी होती, किसी के साथ कभी होती। लेकिन जो ज्ञानी है, वो इस रहस्य को समझते हुए संसार से निकल जाते। तो ये मत सोचना कि ये सिद्धांत में कुछ और दिया है और हमें जीवन में कुछ और करना पड़ता है। जीवन में जो भी अपनी भूमिका के अनुसार जैसे भी भाव आते हैं, उनमें इस भाव को प्रमुखता से रखना, और अंदर से क्रोधित होना मत। पर ऊपर से कहीं कुछ कहना पड़ता तो चलो ठीक है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि साहब वो पहले के बड़े बुजुर्ग होते थे ना, तो वो उनको कोई बहू बेटी घर में आ रही हो या वो उधर जा रहे हो, तो वो जोर से खांसते थे, इससे उनको पता चल जाए, उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। तो किसी ने कहा कि जो अब नकली क्यों खांसते हो? बोले फिर क्या करूं, असली खांसी लेके आऊं क्या? बोले हाँ असली ले आओ। तो असली लेना तो रोग है ना, वो तो मुझे नुकसान ही करेगा, इसलिए नकली से काम चला रहा हूं। उसी प्रकार से अगर क्रोध के क्षण आए भी जहां किसी को थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना हो, डांटना हो, अपनी चतुराई और विवेक के अनुसार समझाने के भाव से, तब भी अंदर से उस रोग को पालना मत।
मैं किसी को समझा सकता हूँ, ऐसा तो सोचना ही मत। कोशिश करिए, अगर वो निमित्त बनता हो आपके वाक्य, आपके शब्द, तो हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन ना हो तो खेद खिन्न मत होना। ये फॉर्मूला हर जगह लगाना। जो भी चतुराई से आप करना चाहें, जिसमें आप खेद खिन्न ना हो, वो भी अगर घटित होता है, उससे रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं तो जानता हूँ सिद्धांत ऐसा ही। तो इस प्रकार से अपनी भूमिका में रहने वाले क्रोध का कैसे शमन करना, कैसे समता में अपने आप को बनाए रखना, और अपने आप को उद्वेलित होने से कैसे बचाए रखना, अपन ने ये सब बात विस्तार से पढ़ी है ना। लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था, दोहा पढ़ा था, उपसर्गादिक क्रोध के निमित्त भय मुनिराज, क्षमा धरे क्रोध न करे तिनके ध्यान समाज, है ना। जो हमारे महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, वो सब इस बात की हमें सीख भी देते हैं कि जो मुनिराज हैं वो इनमें किसी भी तरह उपसर्ग आदि से मैं विचलित नहीं होते, और हर तरह से क्षमा को धारण करते हैं। जो धारण कर पाते हैं उन्हीं के वो महान तप, जो अंतिम तप है ध्यान तप, प्रकट होता है। अवमान कषाय का वर्णन करते हैं। तो देखो हमारे शुभचंद्राचार्य जी ने आगे अगली कषाय का वर्णन किया है, जो उससे भी उत्कृष्ट है, उससे भी बड़ी है। हमें क्रोध तो दिखाई देता है, लेकिन क्रोध का जो कारण है, उनमें से पहला कारण अब आ रहा, मान कषाय का वर्णन करते हैं। कुल जातीश्वरत्वादि मद विध्वस्तु बुद्धि भी सद्य संचीयते कर्म नीचैर्गति न बंधनम। कुल, जाति, ऐश्वर्य, रूप, तप, बल, विद्या और धन, इन 8 भेदों से जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, अर्थात जो मान करते हैं, मान के ये जो भेद है ना, किन किन चीजों में मान किया जाता है, वे तत्काल नीच गति के कारण कर्म को संचय करते हैं। अर्थात कोई ऐसा समझे कि मान करने से मैं ऊंचा कहलाऊंगा, तो इस लोक में मानी पुरुष ऊंचे तो नहीं होते, किंतु नीच गति को प्राप्त होते हैं, है ना। मान करने को कौन ठिकाना, बशोनी गोद माही ते आयो, दमरी रूकन भाग विकायो, रूकन बिकायो भाग वशते, देव एक इंद्री मुआ भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। 10 लक्षण की पूजन अपन पढ़ते हैं ना, मान महाविष्णु, करे नीच गति जगत, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। तो क्या होता है कि जो मान के जो भाव है, वो कैसे भाव है, जो निश्चय ही हमें नीच गति में ले जाए। किस बात का मान, ये सब है ना, सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मान किया जा सकता है। क्या क्या है? कुल का मान, मद, जिसे मद कहते हैं वो मान है। कुल है, जाति है, ऐश्वर्य है, रूप है, तप है, बल, विद्या और धन, है ना। इसमें 8 भेद हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन भेदों से बहुतों को अपना जो पूजन आदि करना है, या जो अपना विद्याएं हैं, तप आदि है, उसका भी घमंड हो जाता है। मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैं इतना बड़ा पुजारी, ना किसी को रूप का हो जाता है, किसी को धन का हो जाता है। तरह तरह के जो है ये 8 प्रकार के मुख्य भेद हैं, और दूसरे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, अर्थात जो मानी हो गए हैं, वे तत्काल नीच गति के कारण कर्म को संचय करते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो हमारी मनुष्यों में मान कषाय प्रबल होती है ना, मनुष्यों में मान कषाय, नारकियों में क्रोध कषाय, देवों में लोभ कषाय, और त्रिंचों में माया कषाय, इस प्रकार से 4 कषायें चारों प्रकार के जीवों में बांटी गई हैं, या प्रमुखता से होती है, ज्यादातर होती है। तो अब जब मुझे आचार्यों ने ये समझा दिया है कि मैं मनुष्य जाति में हूँ, वैसे तो सभी कषाय हो सकती हैं, लेकिन मान कषाय की प्रमुखता होती है। लोग बोलते हैं साहब मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कम से कम उन्हें मुझे मेरा सत्कार तो करना चाहिए, है ना, मुझे बड़ा तो मानना चाहिए। इस मान कषाय के चक्कर में मैं कितने लोगों से बैर ले लेता हूँ,
जो मैं कहूँ वो होना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक जगह आया था कि एक वो बहुत पॉपुलर ऑफिसर थे किसी उसमें, और काफी उनको सम्मान आदि भी मिले हुए थे। तो वो जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आया तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि साहब ऐसा है कि मैं फ्री सेवा करूंगा, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इसी पोस्ट पर रखा जाए। मैं और कुछ दिन रह करके इस पर ही बना रहूंगा, सेवा करूंगा। तो क्यों सेवा करूंगा, क्या भाव था कि कम से कम मेरा कुर्सी सलामत रहेगी, मैं उस पोस्ट पर रहूंगा जहां लोग मेरी आज्ञा मानते हैं। उस आज्ञा मानने के मनवाने के भाव के कारण वो बिना धन लिए ही, बिना उसकी सैलरी लिए ही काम करना चाहते थे। तो मान बहुत बहुत बड़ी चीज है। लोग राजा के पद पर या दूसरे पदों पर क्यों बैठे रहना चाहते हैं? क्योंकि वहां उनको लगता है कि मैं इन सबसे ऊंचा कहलाऊंगा, मेरा मान सम्मान होगा, मेरी आज्ञा का पालन किया जाएगा। ये सारा संसार ऐसे ही चलता है। जबकि आप देखो राजा की भूमिका में और दूसरी भूमिका में कष्ट भी कितने हैं। भली भांति प्रजा को चलाना, उनके पिता न्याय करना और पालन करना, व्यवस्थाएं करना, कितने सारे कष्ट हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं या जो भी हैं, उन सबको कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। कुछ तो एक्सेप्शन होते हैं जो खाली उस सेवा के भाव से होते हैं, बाकी ज्यादातर तो इसी भाव से आते हैं कि हमारी हुकूमत चलेगी, मुझे मान मिलेगा। तो इसलिए ये जो मान कषाय है, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा समझे कि मान करने से मैं ऊंचा कहलाऊंगा, सो इस लोक में मानी पुरुष ऊंचे तो नहीं होते, किंतु नीच गति को प्राप्त होते हैं। अगला दुआ है, मान ग्रंथिर्मनुष्युच्चैर्यावदस्ते दृढ़स्तथा तावद् विवेक कमणा कमाणिक्यम प्राप्तम प्राप्तमप्यपसर्पति। हे मुने, जब तक तेरे मन में मन की गांठ अतिशय दृढ़ है, तब तक तेरा विवेक रूपी रत्न प्राप्त हुआ भी चला जाएगा। क्योंकि मान कषाय के सामने हे उपादेय का ज्ञान नहीं रहता। तो मान कषाय जब आती तो कैसी होती है कि उसमें विवेक खो जाता है। जब तक तेरे मन में मन की गांठ अतिशय दृढ़ है, तब तक तेरा विवेक रूपी रत्न, अगर थोड़ा विवेक आया भी था तो वो चला जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं कि साहब ये पहले तो ऐसे नहीं थे, जब से इस कुर्सी पर बैठे हैं तब से बिगड़ गए, तब से इनके भाव बिगड़ गए, किसी को भी कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, यहाँ तक कि अपने गुरु की, अपने परिवारजनों की भी बात नहीं मानते। तो ऐसा उद्दंड किसके मद में हो जाता है, मान कषाय के वश होकर के ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो बोल रहे हैं मान कषाय के सामने हे उपादेय का ज्ञान नहीं रहता। कोई मुझसे कहेगा सर आपको ये शोभा नहीं देता, आप ऐसे वचन कैसे कह रहे हो सामने, ये आपके पूजनीय है व्यक्ति है, इन्होंने आपका बहुत भला किया। अरे ठीक है, किया है तो किया होगा, लेकिन मेरा तो ये तो कुछ फर्ज है ना। उन्होंने इस ढंग से तो कहा ही नहीं, उन्होंने ऐसे अनुनय विनय तो की नहीं। माता पिता है तो क्या हुआ, यहाँ तक कि माता पिता से भी अनुनय विनय कराना चाहता है। ऐसा मान कषाय जितना जितना बढ़ता जाता है, जीव विवेक शून्य होता चला जाता है। तो मान कषाय के सामने हे उपाधेय का ज्ञान नहीं होता। अपन अपने देखते हैं, आसपास भी देखते हैं, इस कषाय की प्राप्त के बनाए रखने के लिए अंदर से जीव प्लानिंग करते रहते हैं कि मेरा मान कषाय बना रहे, मैं इस पद पर बना रहूं, या मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, पद पर ना भी रहूं तब भी उस पद के धारी व्यक्ति पर मेरा प्रभुत्व कायम रहे। लोग ये सोचते रहे कि ये असली तो ये है, साहब खेल सब ये कराते, तो मेरी मुझे जो है पूज्य माना जाएगा, बोले मैं किंग तो नहीं हूँ, मैं किंग मेकर तो हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिसमें जीव अपने मान कषाय का पोषण किया करता है। तो देखो अभी तो और लंबा चलेगा अभी। तो अगला है 50 नंबर का, प्रोत्तुंग मान शैलाग्रवर्ती भी लुप्त बुद्धि भी क्रियते मार्ग उलद्य पूज्य पूजा व्यतिक्रम है। जो पुरुष अति ऊंचे मान पर्वत के अग्रभाग में यानी चोटी पर रहते हैं, वे नष्ट बुद्धि हैं। ऐसे मानी समीचीन मार्ग का उल्लंघन करके
पूज्य पुरुषों की पूजा का लोप कर देते हैं। भावार्थ है, मानी पुरुष पूज्य पुरुषों का भी अपमान करने में शंकित नहीं होते। जो अपन अभी पढ़ा, आप देखोगे बहुत सारे जो है पंडित हैं या बहुत सारे जो नीचे की भूमिका के जो साधक हैं, वो अपने आप को परमेष्टि ही मान लेते हैं और मान करके उस मद में चूर हो जाते हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा का भी बहुत ज्यादा वो बहुमान नहीं करते, पीट करके बैठ गए उनके पुस्तकों को ऐसे और रख दिया उल्ट गए, मैं खुद भी तो जो हूँ सब परमेष्ठियों में आता हूँ। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ग्राहक गृहस्थ श्रावक और यहाँ तक कि निजी भूमिका के साधु भी इस प्रकार से आचरण करते हुए मिल जाएंगे। तो जो पुरुष अति ऊंचे और बहुत सारी चीजें जो है वो सेवन करेंगे, जो गृहस्थ भी नहीं करते, तो उनसे कहो कि साहब जो है आज जो है ये तो करो, इन इन चीजों का त्याग करो, आज पर्व के दिन है। तो बोलते हैं कि हमारा तो हमेशा ही त्याग रहता है साहब, आप क्या बात करते हो, इसलिए हम जो है इनको नहीं छोड़ते, हमें हमें क्या प्रॉब्लम है, हम खुद ही परमेष्ठी है। ऐसे भाव रखने वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए उसमें आया ना, तप का मद भी होता है। तो जो पुरुष अति ऊंचे मान पर्वत के अग्रभाग में रहते हैं, नष्ट बुद्धि हैं, ऐसे मानी समीचीन मार्ग का उल्लंघन करके पूज्य पुरुषों की पूजा का लोप भी कर देते हैं। ये साहब ये तो आपके गुरु है ना, आपके पास आए तो थोड़ा उनको आदर सहित बिठा लो, आदर सहित बात करो उनको। नहीं, गुरु है तो क्या हुआ, मैं इसका राजा हूँ, मैं यहाँ का श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, उन्हें भी अनुनय विनय करनी पड़ेगी मुझसे। ऐसे भाव भी आते हैं। मानी पुरुष पूज्य पुरुषों का भी अपमान करने में शंकित नहीं होते। अगला है 51 नंबर का। लोप्यते मानतः पुंसां विवेकामलोचनम प्रच्यवन्ते ततः शीघ्रं शीलशैलाग्र संक्रमात्। मानी पुरुष गर्भ से, लोप्यते 151 नंबर, इस मान कषाय से पुरुषों के भेद ज्ञान रूप निर्मल लोचन यानी नेत्र लोप हो जाते हैं, जिससे शीघ्र ही शील रूपी पर्वत के शिखर से संक्रम चलने से डिग जाते हैं। क्योंकि विवेक अब नहीं रहा तो शील कहां से हो। शील का अर्थ क्या है? पंचेंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण रखना। इस मान कषाय से पुरुषों के भेद ज्ञान रूपी निर्मल लोचन लोप हो जाते हैं। ठीक है? उसमें मान कषाय में मुख्य रूप से अपन क्या वो संबोधन देंगे कि ये शरीर तुम हो ही नहीं। इस शरीर के इस पर्याय में प्राप्त होने वाले पदों के ऊपर क्या इतरार है, क्या घमंड कर रहे हो, ये शरीर तो विनश्वर है, एक क्षण में इसके जाते ही तुम्हारी ये सारी पद प्रतिष्ठाएं, ये सब उपाधियां धरी की धरी रह जाए। तो ऐसा वो मानता नहीं है। मान कषाय आने पर उसे लगता है मैं अजर अमर होकर के आया हूँ, और जो कुछ जो पद आदि मुझे मिले हैं वो भी अजर अमर है। जो कोई उनके कहने मानने में भी लगे हुए हैं, जो धन आदि उनकी प्राप्ति हो रही है, वो सब चिरकाल तक चलती रहने वाली है। ऐसा वो मान करके वो अपने भेद विज्ञान से को भी कोई समझाए भी कि साहब इस पद का क्या घमंड करना, आज है तो कल नहीं है, ये शरीर ही अपना नहीं है। तो उनको ये सारी विवेकपूर्ण बातें रुचिकर नहीं लगती। पहले कभी उन्होंने भी पढ़ा था, इसका थोड़ा अभ्यास भी किया था, लेकिन अब पद के आते ही वो भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपन कहते आते हैं साहब जब से इस पोस्ट पे आए साहब इनको बड़ा घमंड हो गया, जब से इनको धन मिला है बड़ा घमंड हो गया, इनके बच्चे जो हैं या थोड़ा बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, मकान वगैरह हो गया तो बहुत घमंड आ गया। तो इसका अर्थ यह है कि हो सकता है कि वो जीव पहले किंचित विवेकी रहे हों, लेकिन इनके आने पर, इन वस्तुओं के आने पर अगर अपने आप को बैलेंस कर पाए, समता में रख पाए, तब तो वो वास्तव में विवेकी है, वरना तो ऐसे ही है चलते फिरते। उन कहते हैं क्षुद्र व्यक्तियों को अगर थोड़ा सा धन आदि मिल जाता है तो वो घमंड में आ जाते हैं। ये क्षुद्रता की निशानियां हैं। और बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कितना भी धनी है, कितना भी सब कुछ उनके मान सम्मान है, तब भी बड़े विनम्र है। क्योंकि वो जानते हैं कि संयोग है, ये वेद विज्ञान के जानने वाले हैं,
विवेक रूपी नेत्रों के धारी है। इसलिए स्मान कषाय से पुरुषों के भेद ज्ञान रूप निर्मल नेचर लोचन लोप हो जाते हैं, जिससे शीघ्र ही शील रूपी पर्वत के शिखर से संक्रम चलने से डिग जाते हैं। शील रूपी पांच इंद्रियों के विषयों का कैसे फिर वो रोक करेंगे? अरे साहब, मैं राजा हूँ, मैं बड़ी पोस्ट पर हूँ, मैं जो कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, बाकी सब मेरा अनुसरण करेंगे, मुझे कौन रोकने वाला? तो सब तरह से वो स्खलित हो जाते हैं। कौन से विषय भोगों को मैं रक्त चित्त होना है, किसमें नहीं होना है, कैसे संयमी अपने आप को बनाना है, कैसे धन आदि के प्रति हमारे परिग्रह पर परिमाण व्रत लेना है, ये सब चले जाते हैं। एक बार मान कषाय के वशीभूत होता है जीव तो किसी की सुनता नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि विवेक जब नहीं रहा, जब विवेक ही चला गया तो शील कहाँ से रहेगा? पंचेंद्रिय के विषयों में क्या गलती है, कहाँ क्या भोग भोगना है, कहाँ क्या नहीं करना है, समस्त प्रकार की कार्य कुशलता विवेक चला जाता है। 52 नंबर पे ज्ञान रत्नम ज्ञान रत्नमपाकृत्य ग्रह्यात्य ज्ञान पन्नगम गुरुनपि जनो मानी विमानयति गर्वतः। मानी पुरुष गर्व से अपने गुरु को भी अपमानित करता है। सो मानो ज्ञान रूपी रत्न को दूर करके अज्ञान रूपी सर्प को ग्रहण करता है ना? वो गुरु को भी छोड़ता नहीं। गुरु है तो क्या हुआ, अभी तो मेरे अंडर में ही है, अभी तो मेरी ही चलती है, जहां मैं रह रहा हूँ वह मेरा ही बोलबाला है। ऐसा देख करके वो गुरु को भी अपमानित करता है। सो मानो ज्ञान रूपी रत्न को दूर करके अज्ञान रूपी सर्प को ग्रहण करता है। जिससे ज्ञान मिला था, जिस गुरु की कभी बहुत ज्यादा आज्ञा का मानी थी, जिसके द्वारा विवेक मेरा जागृत हुआ था, अब उसी को अपना अज्ञान आ जाने के कारण मान कषाय से मैं अब स्वयं ही अज्ञानी बनता चला जा रहा। मेरा सारा जो संचय किया हुआ ज्ञान था मानो निकल गया। तो मानी पुरुष गर्व से अपने गुरु को भी अपमानित करता है। वो कहता रहेगा, बहुत सारे आपको ऐसे जीव मिलेंगे, वो गुरु से कहेंगे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपका वो बहुत ऋणी हूँ, मैं बिना आपसे पीछे कुछ करता नहीं पूछ के। लेकिन वो कहने भर के लिए है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपके कहे बिना कुछ नहीं, ऐसा कहता हुआ भी पाया जाएगा, लेकिन करेगा अपनी मन से ही। जो उसने चैलेंज कर दिया इनडायरेक्टली, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप मान जाओ या तो मेरी तरह, नहीं तो वो इज्जत करना बंद कर दूंगा। ये भी धमकी होती है उसमें अंदर ही अंदर। ऐसा मैं तो बिना आपसे पूछे कुछ करता नहीं, खाली कहने की बात है, और सब कुछ करेगा बिना किसी आज्ञा के। इसमें बहुत सारे जो है तरह तरह के उसमें भेद है समान विषय में, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। 53 नंबर पे करोति युद्धत धीर्माना द्विनियाचार लंघनम विराध्याराध्य संतानम स्वेच्छाचारेण वर्तते। मान से उद्धत बुद्धि पुरुष गर्व से विनयाचार का उल्लंघन करता है और पूज्य गुरुओं की परिपाटी को छोड़कर स्वेच्छाचार से प्रवर्तने लग जाता है। मान के साय से भरा हुआ व्यक्ति गर्व से विनय आचार का उल्लंघन करता। कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, अभी देखो अपन जैसे वर्तमान में देखें, हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, सब कुछ चलता है, पूरे विश्व में उनका जो है डंका बज रहा है। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति भी जब अगर उनके पैर छूने का उपक्रम करता है तो वो उसको बिल्कुल मना कर देते हैं, गले लगा लेते हैं, भैया मेरे पैर नहीं छूना है, मैं इस लायक नहीं हूँ। ये कितनी विनय है। ऐसी वो अमिताभ बच्चन, वो हर एक को प्रणाम करना, हर एक छोटा बड़ा सबको, और उनसे बोलता है मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया। और इसके विपरीत छोटे मोटे नेता होते हैं, वो लोगों से पैर छुड़वाते रहते हैं और बड़े हर्षित होते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो। स्त्रियों से पैर छुलाना, अगर हम बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा हमारी वय है, तब तो फिर भी चल जाता है, लेकिन
वास्तव में तो जिन पुरुषों को शील आदि का जो है उनको नियम है, वो स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करवाते। और बहुत सारे मद में मदांध होकर के छोटे मोटे जो होते हैं, जिन्होंने कुछ व्रत नियम संयम तो धारण कर लिए हैं, लेकिन वो कोई भी आकर पैर छू रहा है तो उसे मना नहीं करते। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब बहुत खुश होते हैं। तो मेरा सारा शील कहाँ चला जाता है, विवेक शून्य हो जाता हूँ मैं। भगवान के शायद की वश में बहुत प्रफुल्लित होता हूँ। साहब इतनी इतनी स्त्रियां आई, इतने इतने बच्चे आए, इतने पुरुष अपने मेरे पैर छुए। तो ये जो गर्भोक्ति है ये, और मैं स्वयं किसी के पैर छूने का मैं थोड़ा संकोच करता हूँ। अब मैं इस पोजीशन पर हूँ साहब, मैं बड़ा पुरुष हो गया हूँ, मेरी चलती है। वो सामने वाले बड़े उम्र वाले हैं तो क्या हुआ, आज्ञा तो मेरी चलती है ना, मुझे लोग मान सम्मान देते हैं। ऐसा जो उसका विनय के आचार हैं वो सब भंग हो जाते हैं। मान से उद्धत बुद्धि पुरुष गर्व से विनय आचार का उल्लंघन करता है। जिन्हें आपने अपना गुरु माना है, तो सार्वजनिक रूप से भी आप कह रहे हो, लेकिन उनका उचित विनय नहीं करते, उनकी कही हुई बात को मानते नहीं है। उन्होंने कुछ कहा तो आपको क्रोध आ जाता है, तो काहे का आपका जो मान के शायद गलत हुआ क्या। जिन्हें बार बार आप गुरु मान लेने का जो है उनको अ, वचन देते हो, वास्तव में माना थोड़ी। वास्तव में तो आपको अपना मान कषाय ही प्रिय है। तो इसलिए उन्होंने बोला, मान से उद्धत बुद्धि पुरुष गर्व से विनयाचार का उल्लंघन करता है और पूज्य गुरुओं की परिपाटी को छोड़कर स्वेच्छाचार से प्रवर्तने लग जाता है। ये आपको बहुत प्रसिद्ध लोगों को मिल रहा है सुनने में। तो साहब पहले तो वो हमारी बात मानते थे, वो पता नहीं अब क्या हो गया। अगला है 54 नंबर का। मान मालव्य मान मालव्य मूढ़ात्मा विदत्ते कर्म निंदितम कलंकयति चाशीर्ण चरणम चंद्र निर्मलम। इस मान का अवलंबन कर मूढ़ात्मा निंदित कार्य को करता तथा चंद्रमा के समान निर्मल समस्त सदाचरणों को कलंकित करता है ना। जिसी को मान हो जाए ना, फिर उसको लोग, उसके आसपास के लोग होते हैं ना, जिन्हें अपन उनके चाटुकार कहते हैं, वो उनको चढ़ाते रहते हैं, महाराज आप कुछ भी कर सकते हो, आप राजा हो या फलाने हो, आप मंत्री हो या आप अध्यक्ष हो या जो भी हो। तो बहुत सारे लोग उनके वो बन जाते हैं एडवाइजर, उनके मान कषाय का पोषण करने वाले हैं। और उनको वो सच्ची राह दिखाते नहीं है, देखने भी नहीं देते। मान कषाय का अवलंबन कर मूढ़ आत्मा निंदित कार्य को करता है, करने लगता है। लोग कहते महाराज आप कुछ भी करिए, जो आप कहोगे करोगे वही रूल बन जाएगा, आप जहां से खड़े होगे वहीं से लाइन शुरू होगी। वो व्यक्ति वो ऐसा ही महसूस करता है। तथा चंद्रमा के समान निर्मल समस्त सदाचरणों को कलंकित करता है। जब पहले तो ये ऐसे नहीं थे, बहुत सदाचारी थे, बहुत नियम से अपना जो है आचरण करते थे, सारे व्रत नियम संयम संकल्प का पालन करते थे। अब पता नहीं क्या हो गया इनको। बोल नहीं साहब वो क्या है, अब वो उस पद पे आ गए हैं तो उनको जगह जगह जाना पड़ता है, तो वहाँ उनकी पार्टी वार्टी भी होती है, वहाँ कुछ कुछ लेना पड़ता है, कई बार रात में भी लेना पड़ता है, तो वो सब उनकी मजबूरी है। लेकिन मंदिर में दान तो देते हैं ना साहब, आपको क्या तकलीफ है। अरे भैया, मंदिर में दान आदि देना और स्वयं के आचरणों से भ्रष्ट हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अल्टीमेटली साथ तो अपने आचरण ही जाने वाले हैं, दान आदि तो बाह्य व्यवहार है। तो इसलिए किसी भी तरह से मानी व्यक्ति ये ना माने कि उसके कोई भी खोटे आचरण जो है उसको, चूंकि वो उस पद पर है इसलिए उसको करने के योग्य समझे, उसमें अपनी छूट माने, मेरे लिए सब चलता है, ऐसा मान कशमानी मानने ही लगता है। और रही सही कसर उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति करा देते, जो उसके मान कषाय को बढ़ाते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, उनकी भी वही दुर्गति होती है जिस जैसी उस मानी की होने वाली है। इसलिए बचना, कभी किसी को व्यर्थ में ही उनके मान कषाय का पोषण मत करना। नहीं साहब मैंने तो उनकी ईगो जो है ना बढ़ा दी थोड़ी, मेरा काम हो गया, है ना। हमें मालूम नहीं कि इस प्रोसेस में हमने कैसा कर्म का संचय कर लिया। कृत कारित अनुमोदना है, ईगो सेटिस्फाई क्या कर रहे हो।
बड़ी चतुराई से अपना काम करें, लेकिन इसमें किसी की ईगो नहीं बढ़ाना। उसको गलत मार्ग कर अगर बैठ गया है, तो अगर गलत मार्ग पे आप उसकी पुष्टि करते हो तो अनुमोदना का भयंकर दोष लगता है। तो इसलिए इस मान का मान का अवलंबन कर मूढ़ आत्मा निंदित कार्य को करता। 55 नंबर है। गुण रिक्तेन किम तेन मानेनार्थ प्रसिद्धयति तन्मन्ये मानिनाम मानम यल्लोक द्वय शुद्धिदम। गुण रहित रीति से मान से कौन से अर्थ की सिद्धि है? गुण रहित रीति से है, गुण नहीं है फिर भी मैं अपने आप को मान से युक्त करता हूं तो क्या सिद्धि होने वाली है? वास्तव में मानी पुरुषों का वही मान कहा जा सकता है जो इस लोक और परलोक की शुद्धि देने वाला हो। भावार्थ है, यद्यपि मान कषाय दुर्गति का कारण है, तथापि मान दो प्रकार के हैं। एक तो प्रशस्त मान और दूसरा अप्रशस्त मान। जिस मान के वशीभूत होकर नीच कार्यों को छोड़ ऊंचे कार्यों में प्रवृत्ति हो, वह तो प्रशंसनीय प्रशस्त मान है। और जिस मान से नीच कार्यों में प्रवृत्ति हो और जो पर को हानिकारक हो, वह अप्रशस्त मान है। अपन इसकी व्याख्या करेंगे अच्छे से। कोई बड़ा विद्वान या उच्च व्रतधारी हो और कोई असादाचारी व धनाढ्य पुरुष उस विद्वान व सदाचारी का आदर सत्कार करे, मन में अपने धन के घमंड से उसे हल्का समझे, तो उसके पास कदापि विद्वानों व व्रतधारियों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जाने व उनकी हाँ में हाँ मिलाने से उच्च ज्ञान और आचरण यानी धर्म का अपमान होता है। यह विधान व उदाहरण गृहस्थों के लिए है, मुनियों के लिए नहीं है। देखो क्या बात करी है उन्होंने। मान दो प्रकार का बताया ना, तो दो प्रकार का कौन सा? एक तो प्रशस्त मान और दूसरा अप्रशस्त मान। जिस मान के वशीभूत होकर नीच कार्यों को छोड़ ऊंचे कार्यों में प्रवृत्ति हो, वह तो प्रशंसनीय प्रशस्त मान है। जैसे मैं पहले जब नीची पोस्ट पर था या मैं कुछ भी नहीं था, तब मैं स्वच्छंद होके घूमता रहता था। कभी भी कुछ भी मिला खा लिया पी लिया, कैसे ही चला गया। मैं एक संसारी उदाहरण देता हूँ, फिर उसके बाद अपन वो वृत्ति संयमों की बात करेंगे। अब जब मैं थोड़ी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, कोई बड़ा ऑफिसर बन गया, तो अब मैं बड़ा ध्यान से रहने लगा, क्योंकि लोगों को मैसेज सही जाना चाहिए ना। तो मैं सही ढंग से लोगों से बात करने लगा, सब सही ढंग से लोगों का आदर सत्कार करने लगा, जिससे मेरे मैसेज जाए कि मैं इस पोस्ट के योग्य हूँ। मेरे आचरण सुधर गए। यहाँ पहले मैं हर कभी खा लेता था, अब मैं नियम से खाता हूँ, समय समय पर खाता हूँ, दूसरों को पहले खिलाता हूँ, मैं बाद में खाता हूँ, जिससे मेरी प्रशंसा हो और मैं उस पद के योग्य उपयुक्त माना जाने लगूं। ये तो एक तरह का ये संसारिक हुआ। उसी तरह से व्रति संयमी आदि के बारे में भी ऐसे ही है। जिसने अभी तक कोई प्रतिमा धारण नहीं की, तब तक तो मेरे आचरण हो सकता है कि काफी दोष युक्त रहे हो। फिर मैंने जब वो साधना, वो व्रत नियम संयम आदि स्वीकार किए, तो अब मेरे अंदर में ऐसा भाव आ गया कि अब मैं व्रति श्रावक बन गया हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं अलग हूँ, मैं क्षुल्लक हूँ, मैं मुनि हूँ। ऐसे भाव आने के कारण आप इसे अगर मान की कैटेगरी में डालते भी हैं, तब भी वो मान कैसा है? वो उन्हें अपनी भूमिका में स्थापित करने में सहायक है, बस किसी दूसरे पर राज करने का, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जताने के लिए नहीं, लेकिन अपनी भूमिका का एहसास कराने वाला, उन नियम संयम में स्वयं को स्थापित करने वाला कि मैं मुनि हूँ, मुझे क्या योग्य है, मुझे वो करना है। ऐसे भाव सहित अगर किया जाता तो है, तो वो प्रशस्त मान की श्रेणी में आता है। अब बोलोगे साहब ऐसा भाव रखना भी कषाय में क्यों आ रहा है?
मैं ये मान रहा हूँ तो क्या गलत है, मैं मुनि हूँ, मैं फलाना हूँ, इस मानने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ऊपर की भूमिकाओं में जाकर के ऐसा मानना भी प्रवृत्ति रूप संयम में आता है। और मैं क्या हूं, ये तो पर्याय जन्य है ना। तो पर्याय जन्य वस्तु को ऐसा मानना कि मैं ये हूं, वो भी कषाय है। उस अपेक्षा से मान कषाय में तो डाल दिया, लेकिन वो प्रशस्त मान कषाय है, जिसमें किसी का भला बुरा करने के भाव नहीं, जिसमें अपना प्रभुत्व दिखाने का भाव नहीं, इसलिए उसको प्रशस्त मान के श्रेणी में डाला है। फिर दूसरा बात कही है, दूसरा कौन सा है? जिस मान से नीच कार्यों में प्रवृत्ति हो, जिसकी चर्चा अपन ने ऊपर करी, और जो पर को हानिकारक हो, वह अप्रशस्त मान है। कोई बड़ा विद्वान व उच्च व्रतधारी हो और कोई असादाचारी व धनाढ्य पुरुष उस विद्वान व सदाचारी का आदर सत्कार करे, है? आदर सत्कार करे तो अच्छा है ना, एक हिसाब से। और क्या है, मन में अपने धन के घमंड से उसे हल्का समझे, तो उसके पास कदापि विद्वानों व व्रतधारियों को नहीं जाना चाहिए। ऐसा जब व्यवहार में चलता ना, कि एक व्यक्ति है, वो अपने से उच्च विद्या के धारी जीवों को, उनको मान सम्मान करता है, तो चलो ठीक है, उनसे मेरा मेल जोल बढ़ाना। लेकिन कोई अपने धन आदि में घमंड में है, तो कोई व्रतधारी को उसका संपर्क में नहीं रहना। जैसे उन्होंने कहा ना, आओ गया आदर गया, नैनन गया सने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेह। है ना, अगर जिसकी आंखों से आदर इज्जत सत्कार निकल गया है, तो उसके यहाँ जाने पर सोना ही क्यों ना बरसे, वहां नहीं जाना। तो ये दो तरह का उपदेश है। इस उपदेश के माध्यम से हमें ये शिक्षा भी दी जाती है कि मानी लोगों को ये दिन देखना पड़ता है कि जो संयमी पुरुष हैं वो सब हैं, वैसे लोगों के पास जाने से बचते हैं। आप रखे रहो अपनी माया के साथ, मेरा से इतना बड़ा बड़ा मकान है, इतना मेरे साथ वैभव है, मैं ये है, तो छोटे मोटे लोग तो चले जाएंगे आपके पास। जो संयमी पुरुष हैं वो आपके पास आने वाले नहीं। अरे वो घमंडी के पास क्या जाना, उस मानी व्यक्ति के साथ बहुत मान है साहब, अपने आप ही उसका बाइकाट होने लगता। तो इसलिए मान करण को कौन ठिकाना, उसमें भी ये लिखा ना जानकर जी ने, बशो निगोद माही तय आया, दमरी रूकन भाग विकाया। मतलब इस बात का घमंड करूं मैं भैया, सब्जी बना, कैसी सब्जी बना, धनिया आदि जो दे देते हैं ना, थोड़ा सा देना, थोड़ा ऊपर से मसाला तो डालो, दो दो पैसे में क्या फ्री फंड में मैं बिका हूं। ऐसी वनस्पति भी मैं बना हूं, लेकिन मेरी जीवों में तो मान करण का कौन ठिकाना। बशो निगोद अनादि, अनादि काल से मैं कितने कितने वर्षों तक नरकों में निगोदों में रहता आया हूं। मेरी क्या औकात है, इस बात का घमंड करूं। है, जब कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता, बिल्डर बिल्डर बन गया, सब तो लोग कहते हैं, अरे साहब आपको मानो ये पहले जो है वो फेरी लगाता था, ये साहब इसकी जो है छोटी सी दुकान थी, आज देखो साहब उस पोस्ट पे पहुंच गया, तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो है बड़ा बन जाता है, जैसे मोदी बन गए, तो बोलते हैं देखो साहब चाय बेचते थे, आज देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन उन्होंने अपना जीवन में बड़ा संयम बनाए रखा, डिसिप्लिन बनाए रखा, तो आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। और इनको जरा भी घमंड नहीं के साथ, देखो कितनी बड़ी बात। तो हमारे मान कषाय के अनुसार ही हमारा मूल्यांकन होता है। मानी के पास कोई जाना नहीं चाहता, और निरभिमानी के पास सब लोग जाना चाहते हैं, सब उन्हें उसकी सेवा करते हैं। तो कोई क्योंकि उनके पास जाने व उनकी हाँ में हाँ मिलाने से उच्च ज्ञान और आचरण का अपमान होता है। यह विधान व उदाहरण गृहस्थों के लिए, मुनियों के लिए नहीं। ये सब जो बातें अपन ने करी हैं, क्योंकि मुनि तो वैसे भी तटस्थ रहते हैं, वो तो किसी के पास वैसे जाते भी नहीं, है ना। तो अपन ये गृहस्थों की भूमिका की मुख्य तौर से बात कर रहे हैं। अगला है 56 नंबर का, मैं एक और पढ़ूंगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। अपमान कर्म कर्म येन दूरान निषिध्यते,
स उच्चै चेत साम मान है, परै सुपर घात कहे। जिससे अपमान करने वाले कार्य दूर ही से छोड़ दिए जाएं, वही उच्चाशय वालों का प्रशस्त मान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मान हैं, वे स्वपर के घातक अर्थात अप्रशस्त हैं। जिससे अपमान करने वाले कार्य दूर ही से छोड़ दिए जाएं, वही उच्चाशय वालों का प्रशस्त मान है। क्या बोल रहे हैं कि जो अपने जिनका आशय उच्च प्रकार का है, जिनका मंतव्य उच्च प्रकार का है, जिनका जो आचरण उच्च प्रकार का है, वो अपमान करने का भाव दूर से ही छोड़ देते हैं और इस बात का उनको संतोष रहता है कि वो किसी का अपमान करते नहीं, अंदर ही अंदर संतुष्ट रहते हैं। और अगर किसी का अपमान गलती से भी हो जाए तो खेद खिन्न हो जाते हैं, फिर उसके लिए वो मार्ग खोजने लगते हैं कि कैसे जिसका मेरे से अनजाने में अपमान हो गया उससे मैं कैसे निवृत्त हूँ, उससे जाके क्षमा याचना करेंगे उससे छोटी छोटी बात के लिए कि महाराज आप आए और मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, है ना। बहुत सारे जैसे शादी पर ब्याह में किसी को बुलाते हैं और हम बड़े धनाढ़ हैं, तो जो कोई छोटा मोटा व्यक्ति आया कुछ लेकर के भी हमारे उसके ऊपर ध्यान रहे होता ही नहीं। हम तो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा होता है जिसने जीवन में ही अपना ये गांठ बांध ली है कि मुझे सब जीवों को समान व्यवहार करना है, सबको जो है उनकी भूमिका के अनुसार उनको सबको सम्मान देना है, वो बड़ा जागृत रहता है, विवेकी रहता है कि भैया मैं इस पोस्ट पर हूं तो मुझे सबका ध्यान रखना है। तो पोस्ट पर हूं रखना ऐसा उसका भाव है, उसको किंचित मान तो कहा, लेकिन उस मान के अनुसार वो अपने कार्यों को अपने विनयपन को छोड़ता नहीं, इसलिए वो प्रशस्त मान में आता है। मैं आपको म्यूट करूंगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, चलन जी बोलिए। अनम्यूट हो गए ना सब? हाँ सर। हाँ, बोलिए बिल्कुल जी, कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें जो प्रशस्त मान और अप्रशस्त मान है, मतलब अगर मान एक तो हो ही ना, हाँ मान अगर है। है तो प्रशस्त मान हो एक्चुअली, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि देखो अपनी अपनी भूमिका है ना, हमारी जो अभी गृहस्थों की भूमिका है वो सर्वथा मान से रहित तो नहीं हो सकती, ये तो पक्की बात है। अब हम गृहस्थ में हैं तो एक पति की अपनी एक थोड़ी सी ईगो होती है, पत्नी भी ये बात मानती है इन जनरल कि ये पति है तेरी थोड़ा सा मुझसे श्रेष्ठ है, किसी तरह से कहीं ना कहीं भाव तो ये रहता है। वो पति भी ये मानता है कि, और ऐसा ही घर गृहस्थी चलती भी है। लेकिन जहाँ किसी को लगता है काय का श्रेष्ठ है, मैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, तो वहां जो है फिर बर्तन बजने लगते हैं। तो आजकल की तो बात अलग है, आजकल तो जो है वो कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जो बाई एंड लार्ज है, हर एक व्यक्ति का इस मनुष्य पर्याय में मान किंचित बना ही रहता है। तो अगर बना रहता है तो ऐसा भी करे ना कि अपन इस ढंग से करें कि मैं अगर पुरुष हूं, मैं पति हूं, तो पति की भूमिका का निर्वाह करना मेरा फर्ज है। पत्नी को कोई कष्ट ना हो, बच्चों को कोई कष्ट ना हो, इस बात का मैं ध्यान रखूं, है ना। ये गृहस्थ जाति का प्रशस्त मान कषा है, ठीक है। और उसमें मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मान रहा कि नहीं मेरी आज्ञा चलेगी जैसा मैं कहूंगा, बल्कि अंदर से भाव ये है कि मैं चूंकि इस भूमिका में हूं इसलिए मुझे सबको साथ लेके चलना है। अपना मैं भले ही कुछ त्याग करना पड़े, लेकिन दूसरों का, परिवारजनों का मुझे ख्याल रखना है। ये किंचित अपन प्रशस्त में मान सकते हैं, सर्वथा प्रशस्त तो नहीं है, लेकिन दोनों कषायों के बीच का अपन ने माना है। बोलिए सर। ये अनुमोदना 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 का मान जो है ये तो रोज मैं इसको महसूस करते हैं इसको। हाँ, नहीं नहीं साहब आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि कौन झगड़े में पड़े, अपन बोलते हैं ना कौन झगड़े में पड़े साहब। उन्होंने पूछा कि मैं ये करना चाहता हूँ, हाँ नहीं नहीं ठीक है साहब, वो आप जो करना है वो भी करो। ये बहुत कॉमन है ये, इसमें बहुत विवेक की जरूरत है।
कहाँ आपने हाँ कर दिया, आपने अंगूठा दिखा दिया और उससे क्या मैसेज गया, बहुत सतर्क रहना। ये अंगूठे तो दिखाए ना, पहले भी तो लोग जीभ अंगूठे दिखाते थे, दिखा दिए तो क्या हो गया। अब का दिखाने वाले का बोले वो लो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपने भी तो अंगूठा दिखाया था ना साहब, अब आप कैसे इससे मुकर रहे हो। अब तो ये जो चीजें बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, सबके हाँ में मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, कैसे काम चलेगा है। मान का शायद हमको अच्छा लगता कि नहीं लगता, किसको बुरा लगता बताओ। नहीं मान के साथ को हाँ? क्या है भैया सर। जब आपने प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद कर दिए तो अच्छी हाँ। लगने वाली तो हो गई ना एक। हाँ, अभी मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरा जो है मान कषाय मान ना कहलाए, प्रशस्त मान की कैटेगरी में चला जाए, तो मान छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और अच्छा भी लगेगा। मेरे हिसाब से एक पॉइंट और है, अगर किसी का अपमान करने का भाव नहीं है मेरा, तो जी। कम से कम मैं मानी तो नहीं कहला सकता, मैं दूसरों का अपमान करने का भाव तो नहीं रखूं। दूसरों का अपमान करने से दूसरों को अपमान करने का, दूसरों का भाव तो नहीं रखो, मैं किसी का, व्यक्ति का, विशेष का अपमान करने का भाव जब तक नहीं है हाँ। तो उतना मान तो जस्टिफाइड होना चाहिए। तो वही मैंने अपने बताया ना। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो बात है। हाँ, देखो एक मैंने आपको जैसे पति की भूमिका बताई, या राजा की भूमिका है, कि राजा है तो राजा है, उसको इस बात का मान तो है, उसको इतना भान है उसको कि मैं राजा हूँ। और होना चाहिए सर राज का। अगर नहीं है, हाँ, उस भूमिका में वो आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, कोई राजा अपने को राजा नहीं मानेगा तो क्या मानेगा, जो वो है वो मानता है। हालांकि वो कषाय इस अपेक्षा से आती है कि वो पर्याय जनित जो पद है उसको अपना मानता है, अपना स्वरूप मानता है, इसलिए वो कषाय है। लेकिन वहां वो इस भाव से मान रहा है कि मुझे पब्लिक की सेवा करनी है, प्रजा की सेवा करनी है, मैं इस भूमिका में बैठा हूँ पूरी निष्ठा पूर्वक, मेरे अंदर में ये योग्यता है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। तो इसलिए वो जो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है, वो अब उससे गौरवान्वित नहीं होता, घमंड में चूर नहीं हो जाता, लोगों के साथ अन्याय नहीं करता, सबको यथा योग्य पालन करता है। ऐसा भाव रख के करिए ना, क्या दिक्कत है। क्यों, जब तक आप मुनि नहीं हुए हैं तब तक ऐसा भाव, अगर मान का शाय है ही तो उसको इस कैटेगरी में आप ला सकते हैं, जी ला सकते हैं कि नहीं। सही है। दूसरों का अपमान करने का भाव आपका ना भी हो, लेकिन अगर मेरे कार्यों में मैं इतना सिद्धहस्त नहीं हूँ, मुझे यही नहीं मालूम हो कि कौन से मेरे कार्य से आचरण से लोग जो है दुखी हो जाएंगे, तो मैंने फिर क्या सीखा। एक बेसिक मैनर्स होते हैं ना, कि कैसे लोगों से बात करूं, कैसे लोगों को कहूं। जैसे उसने कहा था ना कि वो किसी ने बताया कि किस तरह से व्यवहार करना है, तो एक बेचारा ऐसा व्यक्ति था जो जिसको वो भाषा का ज्ञान नहीं था, तो वो उसने देखा कि उनके यहाँ खाने पे गया, तो उसको बोल रहे थे आइए आइए खाइए साहब, सब कुछ आपका ही है ना, आप बिल्कुल शर्म मत कीजिए। तो वो सुन के गया। अब दूसरी बार जो है ये उसके यहाँ गए तो उसने कहा कि आइए आइए आइए, जितना मर्जी आए खाइए, शर्म तो है ही नहीं। और उसको समझ है, सब कुछ तुम्हारा थोड़ी है, तो ये कुछ तो भी ऐसे शब्द उसने उपयोग करे। वो चाहता तो अच्छा कहना था, वो वही शब्द को दोहराना चाहता कि शर्म मत कीजिए, तो बोला शर्म तो है ही नहीं, खाइए। और उसको उनको समझ में नहीं आया कि ये मेरा अपमान कर रहा है, मान कर रहा है, और वो बेचारा मान के रूप में ही कह रहा था कि जो शब्द मैंने सुने थे वही उपयोग कर रहा हूँ। तो इसलिए अपनी भूमिका में रहते हुए इसमें भी मत मदमस्त हो जाना कि मेरा व्यवहार आचरण परिपूर्ण है, जो मैं करूंगा वो सही है। उसको सीखना, सदाचार अपने जीवन में लाना, कौन से शब्द कौन सा आचरण दूसरों को सुखी करने में कामयाब होता है, जो साधारणता है उपयोग में लाया जाता है, ऐसे वचन करना। तो मेरा वो एक क्वेश्चन वचन है जो, सब यहाँ पर। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे जो हमारे मान सम्मान है वो हमारे व्यवहार मतलब हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, वो हमको लगता ही नहीं है कि वो हमारे मान के भाव हैं।
वहां हम समझते हैं कि ये हमारी ऐसी ही भाषा होनी चाहिए, हमको ऐसे ही बोलना चाहिए। हमको कभी हाँ, कतई भी नहीं लगता कि हम ये हमको दम्भ की वजह से हम बोल रहे हैं। तो उसको कैसे भेजो, वो तो हम समझ लिए, अभी बहुत सारी भाषा तो हम समझ गए। जिसको हम मान अपमान समझते हैं उसको तो हम चलो कोशिश करेंगे, लेकिन जी, बहुत से जो हमारे गहराई में बैठे हुए हैं जिसको मानते ही नहीं, लेकिन है वो मान कसाई, तो उसको कैसे दूर करें? वही तो देखो, जब मेरा विवेक जागृत होता है, सबसे पहली बात तो मेरे जीवन में ईमानदारी आनी चाहिए। किसके प्रति ईमानदारी? स्वयं के प्रति ईमानदारी, कि मेरे अंदर कौन से भाव उठ रहे हैं। अंदर से तो मेरे भाव आ रहे हैं कि ये आए हैं तो फौरन चले जाएं साहब, इनको कहाँ बिठालना पड़ेगा कहीं। वो मैं ऊपर से कह रहा हूँ आइए साहब, कभी पधारिए घर पे, हाँ साहब, भाभी जी को भी लेके आइए, फलां को भी लेके आइए साहब, हम लोग हैं ना आपकी सेवा के लिए। ये कहते समय भी मेरे भावों में मृदुता नहीं है। मैं चाह नहीं रहा कि वो आए, लेकिन अभी क्या करूं, ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि वो या तो ऊंची पद पर है या कोई और दूसरे कारण है, दूसरे मेरी मजबूरियां हैं। लेकिन अंदर से मैं चाहता नहीं हूँ। अंदर से तो बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं ऐसा कि तो अंदर ये में तो कह रहे ये हैं तो कुछ सब और। मायाचारी कैटेगरी में आएगा ना सब। आएगा तो मायाचारी में ही, बिल्कुल मायाचारी में आएगा। लेकिन ये सब कषाय एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरे को किसी प्रकार से, मैं अंदर से क्या सोचता हूँ, अरे साहब वो आ जाएंगे, वो कोई आ ही गया मान लो, तो वो अंदर से वो सोचेगा, देखो साहब ये साधारण से व्यक्ति हैं, ये चले आए अपने मेरे पास, ने ये भी नहीं सोचा कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। उनसे ये भी नहीं मना कि दो चार किलो जो है मिठाई ले जाए। ऊपर से कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन अंदर से ये मान कषाय के परिणाम चल रहे हैं। और उसके जाने के बाद भी कहते हैं साहब चले आते हैं मुंह उठाए, है ना। इन्होंने अपना राज समझ रखा है कि दो दिन तीन तीन दिन रह रहे हैं। ये सब किस बात से आता है? जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि अंदर से तो मान कषाय धधक रहा है, ऊपर से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उसको कर्म का बंध नहीं होगा? नहीं साहब, मैंने पूरा जो ध्यान रखा, उनको उच्च सिंहासन पर बिठा ला। कहीं भी बिठा लो, अपने अंदर के सिंहासन में अगर जो है आप स्थिर नहीं है तो ये मान कषाय में ही आता सर यहाँ पे एक प्रश्न था, ये है। हाँ, जो मान कषाय है ये तो मनुष्य गति में ही ज्यादा पाई जाती होगी, त्रियंच में तो नहीं होती होगी ये? हाँ बताया था मैंने आपको, चारों गतियों में चार कषाय प्रमुखता से पाए जाते हैं। वैसे तो सारी सब जगह पाई जाती है, जैसे त्रियंचों में मायाचारी प्रमुख रूप से पाई जाती है, लेकिन उसके साथ में मान भी है। सिंह नहीं चाहता कि कोई दूसरा सिंह या कोई छोटा मोटा जीव उसके ऊपर राज करे या उसके ऊपर हुक्म चलाए, नहीं चाहेगा। कि जंगल का राजा से जो बोला जाता है उसके अंदर भाव भी रहते हैं कि कोई जीव मेरे अंदर में, मेरे को कोई सता नहीं सकता, मेरे को कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसे भाव त्रियंचों में भी पाए जाते हैं। क्रोध भी होता है, बिना क्रोध के तो होता नहीं काम। तो कषाय तो जो है लगभग सभी होती है सभी में, लेकिन प्रमुखता से मनुष्यों में मान कषाय का बोलबाला ज्यादा होता है, माया कषाय का तिरंज आदि में होता है, लोक कषाय का देवगति में होता है, उपरोत कषाय का नारकियों में होता है। ये मुख्य रूप से कहा जाता है, बाई एंड लार्ज उनमें ये पाया ही जाता है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल जी। क्लियर क्लियर हो गया। तो और दूसरे क्या है, ये सारी कषाय जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अभी ललित जी ने पकड़ा, ये तो मायाचारी में आता है, बिल्कुल आता है। और मेरी मायाचारी खुल जाए तो क्रोध भी आता है, मेरा अपमान अगर भंग हो जाता तो भी क्रोध आता है सब कनेक्टेड। लेकिन मुख्य रूप से उनकी कैटेगरी की गई है। हमारे जो सूक्ष्म भाव हैं अंदर बैठे हुए हैं, वो हमको खुल करके समझना चाहिए। अपने अंदर टटोल के देखो कि मेरे अंदर ऐसे भाव हैं कि नहीं, अवश्य और मिलेंगे। जनरली मायाचारी खुल ही जाती है। नहीं, कई बार मायाचारी नहीं। कैसे खुल जाती है कि आपने अभी किसी के साथ में आपने दोहरा व्यवहार किया, जी, और उसके जाते ही आपने किसी के साथ में वो बात आपने कह दी, हाँ, अरे चले आए, और वो बात चली जाती है, जनरली चली जाती है। तो हाँ, यही एक वो रहता है रीजन की जिसमें लोगों के बहुत द्वेष भाव बढ़ते जाते बिल्कुल सही बात। तो अपन इसमें बच सकते हैं क्या? अपन कैसे अपने आप को रोकें? कोई रोकने का तरीका है हमको कि नहीं, ऐसा सबके अंदर होता है, मुझे इसको रोकने की कोई विशेष उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचें क्या?
नीरजा जी बताएं, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना आएंगे जहाँ मान कषाय के प्रसंग खड़े हो गए? ऐसा कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा है हाँ, कि ऐसी कोई खास बात ध्यान नहीं आ रही कि कभी मान कषाय, इस तरह का नेचर थोड़ा कम ही है, और कभी आ गया हो तो मुझे ध्यान भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये जो है ना अचीवमेंट है, कि अगर हमें कभी ऐसा लगे ईमानदारी से विचार करने पर भी कि मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने कभी इस मान कषाय का बहुत भरपूर प्रयोग किया, तो इसका अर्थ ये है कि हम सामान्य रूप से समता में रहने वाले जीव हैं। कभी आ गया हो, पीक कभी कभी आ जाती, लेकिन अपने आसपास अपना ही व्यवहार का हम मूल्यांकन करें कि कौन कौन सी अवस्थाओं में कब कब मेरे अंदर में ऐसा हुआ। बहुत सारे जानते हैं इस बात को, नहीं साहब मेरा तो बहुत है, मेरा मान कषाय बहुत प्रबल है, मुझे क्रोध बहुत आता है, ऐसा लोग अपना मूल्यांकन करते भी हैं, कन्फेस भी करते हैं सार्वजनिक रूप से, कई बार कोशिश एक्चुअली करते हैं मान उनसे में सब ऐसा ऐसा मान में ऐसा रहता हुआ, जैसा मैं समझता हूँ कि मान जब तक आपका मतलब जो अगला दूसरे लोग हैं आपके सराउंडिंग में, वो आपको सेटिस्फाई करते जा रहे हैं, आपकी मान को मतलब हाँ, अ, ईगो सेटिस्फाइड। आपकी को सेटिस्फाई करते जा रहे हैं, तो हाँ, आपको पता है, आपको लगता भी नहीं कि आप मान कर रहे थे। एक्चुअली उस समय आप इसका ज्ञान नहीं ले पाते कि ये मैं मान कर, लेकिन अगर आप मान का आपका हर्ट कर दिया किसी ने, मान पे आप चोट पहुंचाई है, तब क्रोध आएगा, तब पता चलेगा अच्छा ये मान, मेरे में मान भरा हुआ था एक्चुअली, जिसकी वजह से मैं क्रोध कर रहा हूँ। नहीं, स्वाध्याय से पहले हमारा तो मान कषाय बहुत ज्यादा था। हमारी कोई बात काट दे तो हाँ, हमको मतलब 1 मिनट में मतलब गुस्सा अंदर तो आ ही जाता था कि कैसे काट दी मेरी बात। चाहे बच्चों ने काट दी, चाहे वाइफ ने काट दी, चाहे ऑफिस में किसी कोलीग ने काट दी, बॉस ने जी, काट दी। लेकिन अब जब से हमने प्रवचन सुना और सामने बात पे कर चल रहे हैं, तो सबके विचार अपनी अपनी तरफ से कर गलत और सही हो सकते हैं, उस पर हमेशा विचार करना और उस वक्त शांत रहना। उस कि यदि आपको बात कट भी गई है तो सोचो सामने वाले की क्या मनसा थी, कैसे कहा है, और कहा भी होगा तो समझता मैं, ये हम मतलब कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपन ने अभी नए के बारे में भी पढ़ा अपन ने, कोई व्यक्ति कोई बात को कहता है जो मेरे जैसी नहीं, जो मैंने बात कही किसी ने और बात कही, कोई बात कही, तो जिन्हें जो नए का ज्ञान करने वाले हैं वो मानते हैं कि इसने जिस भी अपेक्षा से कहा होगा उस अपेक्षा से हो सकता है कि ऐसा ही हो, तो इसलिए उससे ज्यादा बहस नहीं करते, उसकी अपेक्षा समझ लेते। पर ये संसार जनरली में वैसे ही होता है, नए का भावी होता है ज्यादातर किस्सों में, क्योंकि हाँ, लोगों की जो जो सोच होती है और जैसे ही बॉटअप होता है उस हिसाब से वो सोचते हैं, उस हिसाब से व्यवहार करते अकबर ने बीरबल से बोला, एक दिन उनको वो उनके रसोइये ने बैंगन की सब्जी बनाई, आपने सुना होगा, ये प्रसिद्ध जोक है। तो बहुत उनको बहुत हैं। हाँ हाँ, पसंद आई सुनो। वो सब्जी। तो उन्होंने कहा कि बीरबल सब्जी तो आज खाई है, क्या बढ़िया है बैंगन। तो बीरबल ने क्या कहा, उनकी ईगो सेटिस्फाई करनी थी ना, तो उसने बोला महाराज बैगन में इसलिए तो उसके ऊपर ताज रखा हुआ है, गुणों से भरा हुआ है, तो इसलिए बैगन है। तो वो बड़े खुश हो गए, इसने मेरी बात को सब सपोर्ट किया। फिर जब ज्यादा खा लिया तो पेट में दर्द शुरू हो गया, तो उन्होंने बीरबल से कहा, अरे ला हवल बिला, ये कोई सब्जी है क्या, देखो हमारे पेट में दर्द होने लगा। बोले हुजूर इसलिए इसका नाम बेगुन रखा है, उसमें गुण है कहाँ। तो वो समझ गए, तो उन्होंने बहुत फटकारा उनको कि जो मैं कहता हूँ वही तुम कहने लगते हो और उसमें और 10 लगा करके नमक मिर्च और परोस देते हो, ये क्या बात। तो उन्होंने कहा हुजूर मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका सेवक हूँ, बैंगन का थोड़े हूँ, है ना। तो ये युक्ति पूर्वक लोग जो है दूसरों की ईगो भी सेटिस्फाई करते हैं, उसमें भी चतुर होते हैं वो, और उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। ये सारी जो ट्रिक्स होती है ना जीवों की, ये या तो मन कषाय की पैदा करने वाली या उसका पोषण करने वाली होती है, कि मुझे तो ये इन प्रकार अपना काम चलाना है। तो इसके पीछे भी, अपना मंतव्य सिद्ध करने के पीछे भी अगर मैं गलत बातों की अनुमोदना करता हूं तो मेरी मन कषाय का बंद अवश्य होता है। ये सब जो जो मान कषाय पोषण कर रहा है, हाँ, उसका भी बंद होता है। बिल्कुल होता है।
बिल्कुल होता है। या जो जो मान कर रहा है उसका बंद होता है, उसको बंद उसका होता तो है। होता ही है, उसका तो होता ही है। मैं उसमें निमित्त बन रहा हूँ ना उसको और पोषण करने में। किसी को क्रोध आ रहा अच्छा, है और आप उसमें और जो है वो कहते हैं ना कि अग्नि में घी का काम करते हैं, नहीं अनुमोदनाएं और क्रोध क्या अलग होती चीज है। हो गया एक्चुअली, नहीं क्रोध मान में अलग भी है। बात हो गई। मान में जैसे पोषण कर रहा है तो हाँ जैसे मान लो वो उसको बहुत मान है अपने मान लीजिए इसकी स्किल पे या अपने फिजिक पे, और आपने उसको और फुला दिया और मतलब तारीफ कर दी एक्चुअली, तो मतलब उसके मान को और पोषित कर दिया। नहीं, देखो वहां तो आपका जो ये भाव क्या है। पोषित कर रहा है जीव, उसको भी बंद हो रहा है। भाव भाव का ऊपर है। आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे आपने उदाहरण दिया, किसी का फिजिक बहुत अच्छा है, कि बहुत हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आप उसका जो है जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो वो डायरेक्शन सही में जा रहा है ना। अपने फिजिक का हेल्थ का ध्यान रखना है, आपने उसको सपोर्ट किया। तो सपोर्ट खोटे कामों में थोड़ी किया आपने। लेकिन इसके हम्म। विपरीत कोई किसी का दमन कर रहा है और आप बोले महाराज बिल्कुल आपको करना चाहिए, आप जो चाहे कर सकते हो, आपके सामने लोग हैं क्या। तो आपका भाव लोगों को, जैसे आरपीएन साहब ने उसकी वो किया ना विश्लेषण, कि अगर मेरे भाव दूसरों का बिगाड़ करने वाले डायरेक्टली हैं या किसी के माध्यम से हो रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो अप्रशस्त कषाय है। ठीक है ना। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ मतलब बहुत अच्छा बेटा। अगर अप्रशस्त कषाय को पोषण करेंगे हाँ, तो बंद होगा, अगर प्रशस्त कषाय को आप पोषण करेगा जीव तो बंद नहीं होगा। बंद तो प्रशस्त हर में साल नहीं, बंद उसमें उसमें हाँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है जी कि मतलब अगर आप सही सही कर रहे हो, जैसे जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है, नेताओं में बोलता है सब आप ही जीतोगे, सारी जगह आपका ही डंका है, आपको ही टिकट मिलना चाहिए। उसको हाँ। पता है कि उसको पता है कि ये वीकर कैंडिडेट है, उसको पता है, लेकिन सिर्फ उसको नहीं ये तो आप ये मान, करने के लिए। विपुल जी आप जो एग्जाम्पल ले रहे हो मायाचारी से रिलेटेड है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए इसमें कि मायाचारी नहीं, उसमें मान नहीं हो कशाई तो या उसकी या बढ़ा बंद रहा हो, है ना वो या जैसे बॉस और कि सबॉर्डिनेट का ले लीजिए आप कोई, है। मतलब उसमें नहीं, मायाचारी ज्यादा बोर्ड होता है मुझे ऐसा नहीं, लगा। नहीं चाहे किसी भी इसमें, अगर मान लिया आपको अंदर से तो लग रहा है कि ये इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन आप उसको बढ़ा रहे हो, इसको पता है कि ये खुश होगा, तो उसमें उसकी मान के शायद आप बढ़ा रहे हो, मायाचारी तो है ही, दोनों ही है शायद। मैं विपुल जी से एकदम थोड़ा मेरे को एकदम सही लगती है बात, क्योंकि जैसे अभी राजीव आपके राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो उसको सारे पत्रकार उनसे ऐसे बात करते हैं, ऐसा उनको बढ़ावा देते हैं कि जैसे उनसे ज्यादा बड़ा नेता नहीं है। जबकि वो इतना मतलब वो है एक बात को रिपीट करते हैं 10-10 बार भी, तो भी उसको बड़ा सम्मान से उसे करते हैं, और जबकि उनसे उसको उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से होता है जैसे आप कह रहे हो ना, तो ये कॉमन है लोगों को, जैसे बड़ा चढ़ा के उनको झूठा मान बढ़ा के उनको ऐसा प्रेरित कर देते हैं, और फिर बाद में कि वो गिर जाते हैं, या फिर वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, या अपने उस मान को रख नहीं सर पाते हैं। उनको उनको पता ही नहीं लगता, बहुत से लोग जैसे कि फिर इलेक्शन हारने के बाद बोलते हैं यार ऐसा कैसे, मेरे तो चारों तरफ जितने भी लोग थे, जितने भी एरिया में मैं गया, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब है ईवीएम में प्रॉब्लम है जो मैं जीत नहीं पाया। मैंने तो ऐसे लोग देखे ही नहीं जो मुझे वोट वोट नहीं दे सकते, मैं तो हाँ, जहां भी गया वहीं पे मेरे नारे बि, लगते हैं। तो उसको बिल्कुल सही बहुत बोल रहे हैं। आश्चर्य होता है। खैर इन लोगों के आसपास से, खैर नेता वगैरह के आसपास तो एक जाल होता है जो उनके जो फालतू की फुग्गा की तरह बुलाते रहते हैं सर। सो उनका तो माहौल ही अलग है। चलिए देखो, ये बहुत इसमें बहुत सारे डिस्कशंस होंगे अभी। मान कषाय बहुत बड़ा कषाय है, और हम सब उससे भरे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इस माध्यम से हमें अपनी बारीकियां समझ में आएंगी, दूसरों की बारीकियां समझ में आएंगी। हमें क्या जो अनुसरण करना है, कैसे इससे बचें, अपन विस्तार से बात पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या चलिए। समय हो गया, जिनवानी स्थिति। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है, सहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है, हे जिनवाणी भारती तो हे जपूंदन रैन,
जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।